हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल रणधीर सिंह ओपिनियन में। दोस्तों, क्या बीजेपी वही गलती दोहरा रही है जो 2019 के चुनाव के बाद से कर रही थी? या बीजेपी कांग्रेस के पचिनों पे चल रही है? क्या बीजेपी जो योगी आदित्यनाथ का जो योगदान है इस चुनाव में, उसको इग्नोर कर रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कल जो कुछ भी घटनाएं तेजी क्रम से घटी और जिस तरह से जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर का कमेंट्स स्टेटमेंट्स आने लगे, उसके बाद से जो मैं आपको पहले से बताया कि मुंबई में रहता हूं और जो मेरे सोर्सेज हैं, तो उस हिसाब से मुझे पता चलने लगा कि लोगों ने बहुत नाराजगी जाहिर किया है। लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछे, मुझे फ़ोन करके भी पता कि आखिर बीजेपी योगी आदित्यनाथ के कंट्रीब्यूशन को कैसे इग्नोर कर सकती है या उसको कहीं भी क्यों नहीं बोल सकती? क्या वही कांग्रेस का चलन चल रहा है, जो कोई भी चुनाव जिता दे, लेकिन चुनाव जीतता है तो राहुल गांधी की वाहवाही करनी है और हार गया तो ठिकरा किसी और के सर पे बांध देना है? या ये यही चलन बीजेपी में जा रही है, जो कि बीजेपी को 2019 के चुनाव के बाद जो शुरू हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी को 2024 के जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, उसमें करारी हार मिली थी। यही नरेंद्र मोदी तब भी थे। यही नरेंद्र मोदी का जादू उस समय उस तरह नहीं चल पाया इसी महाराष्ट्र में जिस तरह से आज महाराष्ट्र में चला। तो आखिर लोकसभा के चुनाव के बाद किस तरह से घटनाक्रम हरियाणा और आते आते महाराष्ट्र तक बदल गया, या इसमें योगी आदित्यनाथ का कोई योगदान नहीं है? ये सब सवाल ऐसे ज्वलंत हैं जो भी बीजेपी को वोट देता है, पसंद करता है, उसके जहन में उठ रहा है और उठना भी लाजमी है। आप नड्डा जी को देखिए। नड्डा जी कौन है? मुझे अपने ऑफिस की बात याद आती है कि हमारे ऑफिस में कोई भी अच्छा काम होता है, कोई भी कितना भी कर ले, लेकिन ऐसे लोगों का नाम को आगे रखा जाता है जो कार्य किया जाता है, जो इवेंट चलता है, उसमें वो आदमी का कोई योगदान नहीं होता और उसी व्यक्ति को मतलब बढ़ा चढ़ा के उसी को रिवॉर्ड दिया जाता है। तो चलिए, ऑफिस में चल जाता है, लोग मन महसूस के रह जाते हैं जो कि उस इवेंट के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये क्या आपको बीजेपी में नहीं लग रहा, जो कि कांग्रेस का कल्चर है? मान लीजिए कि जब अपने जो नरेंद्र मोदी जी अपने गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कभी सुना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी किसी स्टेट में जाकर और किसी की भी चुनाव को प्रभावित करके और बीजेपी को जीत दिलाए हों? आप जहन पे, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि एक तरह से मानता हूं कि उनकी एक पॉपुलैरिटी हो गया या लहर हो गया, हमेशा से 2024 से लेकर हर चुनाव में उनका अपना, अगर किसी भी स्टेट असेंबली का भी चुनाव होता है तो 10 से मतलब 6-7% जरूर वो अपना बूस्टअप वोट देते हैं, ये मैं मानता हूं। लेकिन क्या वो एज ए मुख्यमंत्री ऐसा करने में सक्षम थे? नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं आज के, मतलब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत में इस तरह का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहा जो कि दूसरे स्टेट में उतने उसके फॉलोअर हैं कि वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। और उनका स्ट्राइक रेट, आप 2024 के चुनाव के पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो कहीं भी असेंबली का इलेक्शन हो, आप साउथ में जो कि हिंदी लोग नहीं जानते हैं, वहां के लोग बोलते हैं डिमांड में कि भाई योगी आदित्यनाथ चाहिए। काफी लोग साउथ वाले हमारे साथ काम भी करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र भारत के ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो केवल उत्तर प्रदेश में चुनाव को प्रभावित नहीं करते, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह का उनका अपना ओहरा है। लेकिन ये चुनाव का जब रिजल्ट आया, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने निकलकर बोला, सबका नाम लिया लोगों ने, मतलब इधर नड्डा जी अपना चुनाव जीत के दिखा दे तो मैं मान जाऊं।
अपना चुनाव अगर नगर सेवक का जीत के दिखा देंगे तो मान दो, अगर मोदी जी का नाम हटा दे तो अमित शाह भी कहीं के चुनाव प्रभावित नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजी सोच सकते हैं, रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन चुनाव को प्रभावित करके वोट में तब्दील कराना उनके बस का बाहर की बात है। ये मोदी जी के बाद दूसरा कोई लीडर हुआ है जो अपने नाम पे चुनाव को प्रभावित करता है और पब्लिक उनको देखने जाती है, तो वो है योगी आदित्यनाथ। यही 2024 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो बीजेपी अपने कोर एजेंडे से भटक गई थी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। और ये नारा ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल से लेकर हर जगह सर्च कर लीजिए, इस पे सर्वे करा लीजिए। जय श्री राम के बाद सबसे सार्थक नारा है बटेंगे तो कटेंगे, जो कि कनाडा तक इसकी गूंज चल रही है। ये नारा दिया किसने? योगी आदित्यनाथ ने। यही नारा के चलते जो एक हिंदुत्व कोर वोटर है बीजेपी का, जो बीजेपी के एक सेकुलरिज्म का जो उस पे चोला पहन रहे थे, चाहे वो मोदी जी भी हो, वो अपने को सेकुलर दिखने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग घर में बैठ गए, काफी 5 से 7% लोग, और लोगों ने वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से चुनाव परिणाम 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है आपके सामने है। यही वजह है कि आरएसएस ने उनसे किनारा भी कर लिया, घमंड भी आ गया था कि भाई कोई भी चुनाव जीत सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब 2024 के लोकसभा चुनाव के हार का मंथन किया तो उन्होंने 2 बातें बोली, एक अति उत्साह में 400 सीट जीत सकते हैं, और दूसरा कोर एजेंडे से भटकना, और तीसरा है जो एक बोलते हैं ना कि जाति जनगणना, जैसे हिंदू को बांटने की जो विपक्षी दलों ने प्रयास किया उसमें भट गए, और पूरी तरह से बीजेपी उस ट्रैप में फंस गई और वो साबित करने लगी कि मैं ओबीसी का ज़्यादा हितैषी हूँ, और चुनाव का परिणाम ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद जो बूस्टर डोज, मेरे ख्याल से आगरा की रैली थी और उसमें योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बोला था कि देख लो बांग्लादेश में बटे तो क्या हुआ। उसके बाद से आप हरियाणा का चुनाव देखिए कि हरियाणा में जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, और पूरा जो पट्टी 90%, 80 से 90% का स्ट्राइक रेट है योगी आदित्यनाथ का। और मैं बताया जाता है कि उसमें ज्यादातर जहाँ पे बीजेपी सीट हारने वाली थी। उसके बाद आइए आप बता दीजिए नरेंद्र मोदी कितने चुनाव प्रचार किए महाराष्ट्र और झारखंड में। योगी आदित्यनाथ ही ऐसे थे जो हर जगह कमांड करके और हर जगह चुनाव प्रचार किए, और परिणाम आपके सामने है। देवेंद्र फडणवीस में इतना ही अगर कुबत था तो क्यों नहीं लोकसभा चुनाव में अपना दिखा दिए जलवा। अब बोल सकते हैं कि फिर उत्तर प्रदेश में भी तो मनमाफिक परिणाम नहीं है। भाई आप लोकसभा की टिकट सब लोग जानते हैं कि अमित शाह बांटेंगे तो क्या होने वाला है। जो बंदा सचिव अपना नियुक्त नहीं कर सकता 7 साल तक, इतनी मतलब वहां पे अमित शाह की अपनी पैठ है कि अमित शाह को क्या भी बोलूं इस वीडियो में, कि जिस तरह से अमित शाह अपना होल्ड करना चाहते थे, या जो भी कारण हो जिसकी वजह से वो आप केशव प्रसाद मौर्य हो गए, ब्रजेश पाठक हो गए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हमेशा खड़े हुए, आखिर किसका सहाय है उसके पीछे? क्या अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते मोदी जी के बाद? मैं नहीं जानता, लेकिन ये सवाल मीडिया के गलियारे में चलती है। लेकिन अमित शाह कितने चुनाव जीता सकते हैं पूरे भारतवर्ष में अपने नाम पे रैली करके? सर्वे करा लो आप। मैं कह रहा हूं गुजरात में अपना चुनाव निकाल लें ना, मोदी जी का नाम लिए बगैर, तो मैं मान जाऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूं रणनीतिकार हो सकते हैं अच्छे, लेकिन उनके नाम पे वोट मिल जाए पूरे भारतवर्ष में, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। नड्डा जी तो मैं कह रहा हूं नगर सेवक भी नहीं निकाल सकते, कहीं का नगर सेवक का भी चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने सबका नाम लिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम ना लिया। चुनाव के पहले तो बोल रहे थे कि बटेंगे, यहाँ पर नारा है, लेकिन जो चुनाव जीतते ही बटेंगे वाला नारा उनके चेहरे से गायब हो गया, उनके मुंह से जबान से गायब हो गया। अरे कौन से चुनाव जिता सकते देवेंद्र फडणवीस? देवेंद्र फडणवीस
मैं हमेशा बोलता हूँ नैरेटिव चुनाव जिताती है। कभी भी काम, मैं नहीं बोल रहा काम से आपको चुनाव है 2-3%, 4% आपके चुनाव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब बताइए ना, राहुल गांधी ने क्या काम किया? लेकिन उन्होंने डेंट तो किया ना, ये जातीय जनगणना लेके नैरेटिव होता है, संविधान बदल देंगे या गारंटी कार्ड हो गया। कितने जगह गारंटी कार्ड दे रहे थे राहुल गांधी, जहां जहां स्टेट में उनकी सरकार दिए क्या कोई गारंटी? अभी आया ना कि हरियाणा में एक भी गारंटी कार्ड उन्होंने 52 में से एक भी नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने डेंट किया। नैरेटिव की लड़ाई है। जो नैरेटिव आपको बांट दे और उसके बाद बांटने में उसको उसको सफलता मिले और वोट प्रतिशत आपका बदल जाए, वो नैरेटिव था उनका, वो उसमें सफल हुए। लेकिन उस नैरेटिव को किसने तोड़ा? तो योगी आदित्यनाथ का बटेंगे नारा। एक है तो नेक है। बाद में नरेंद्र मोदी ने भी उसको, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी कहीं अपने से लेके आए, भाई बटेंगे तो वो मुजरा सजाएंगे, महफिल सजाएंगे, उसी का तो आप अलग तरीके से कह रहे हो। लेकिन जब चुनाव जीत गए तो अचानक से सारे चीज क्यों गायब हो गए और सबको होड़ लगी कि नहीं भाई हम ही ले सकते हैं। देखिए, हम लोग मोदी जी को इज्जत करते हैं, लेकिन इस तरह से आप करोगे अपनी छवि को खराब करते हैं। वह अपनी छवि जिसके लिए आप जाने, आपके साथ हुआ है जब आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। वही दुर्व्यवहार आप मत करो। जो आदमी आपको यहां तक पहुंचाया, जो आदमी आपको जीत दिलाया, जो महाराष्ट्र में 2 महीना पहले तक लोग मानते थे कि बीजेपी और महायुति कहीं नहीं है, उस आदमी ने आपको जीत दिला के दिया। उसने एक नैरेटिव सेट किया जिसके अंदर आप जाइए। मैं मुंबई में रहता हूं, मैं कई बार बोल चुका हूं कि जमीन पे बटेंगे वाला नारा ही काम किया। आप चाहो तो सर्वे करा लो, और जिस दिन आप सर्वे कराओगे जो बोलोगे मैं हारने को तैयार हूं। लोगों ने कैंडिडेट नहीं देखा, लोगों ने ये देखा कि नहीं, जहां जहां हम बटे हैं वहां वहां हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। चाहे वो कनाडा हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे ब्रिटेन हो, कहीं भी ऐसा हुआ। ट्रंप को क्यों लेना पड़ा कि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है? क्योंकि हिंदुत्व तो आज जाग गया है। वो बटेंगे वाला नारा ने उनको जगाया है। एक ऐसा नारा है जो जमीन पे हिंदू लोगों को जगाया है, वोट देने पे मजबूर किया है, और इसकी वजह से वोट जाकर दिए। ये गोद में उठाने से और चुनाव जीतने से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। कितने लोग काम करके जीत गया तो चुनाव में? अगर काम से ही जीते तो मोदी जी नहीं बोलते जहां नहीं बटेंगे नारा नहीं, हमारा तो काम है। जिसे वो केशव प्रसाद मौर्य वो बोलते हैं, अपना चुनाव हार गए वहां पे, लेकिन उनको लग रहा बटेंगे वाला हमारा नारा नहीं। तो तभी आप बोल देते कि नहीं हमारा बटे वाला नारा नहीं है। अरे नारा तुम्हारा नहीं है, योगी आदित्यनाथ का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे कोई भी हो, नारा उन्हीं का है, योगी आदित्यनाथ का, और हो रहा है गलत। ये मैं मानने को तैयार हूं। जो आदमी डिजर्व करता है उसको बोलना चाहिए। एक लाइन तो आपको बोलना बनता है कि योगी आदित्यनाथ का बहुत योगदान रहा। अरे आज चुनाव जा रहे हो, फिर कल हार जाओगे। यही घमंड आया था 2024 के चुनाव में। सुपड़ा साफ हो गया था महाराष्ट्र से। डर के हमारे बीएमसी के चुनाव नहीं कराते, सब लोग बोल रहे थे ना। उस व्यक्ति ने उसी उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीट लेके आया। पूरे इंडिया में आप उठा लो, झारखंड से लेके हर जगह, महाराष्ट्र में मोदी जी की ज्यादा रैली है कि योगी आदित्यनाथ का। आपको पता चल जाएगा कि किसमें दम है कितना। मैं मोदी जी को डिमीन करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप डिमीन करोगे तो जरूर क्वेश्चन करूंगा मैं। किसी का योगदान है, किसी ने मेहनत किया है, तो मेहनत करने वाले को उसको हक मिलना चाहिए। ये कांग्रेस का कल्चर क्या होगा कि जीत गए तो राहुल गांधी ने जीता है, नहीं हार गए तो हम तो जानते ही नहीं है। तो वही कल्चर तो हो रहा है। जीत गए तो आप जाके भाषण दे दिए, और वहां पे अमित शाह बैठ गए, नड्डा जी बैठ गए, वही जिता दिए नड्डा जी। नड्डा जी, मैं कह रहा हूं नगर सेवक का चुनाव जीत के दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये नाराजगी है जमीन पे। और यही मैं नरेंद्र मोदी को कितना बार लिखता रहा हूं कि आपसे आपकी जनता नाराज हो रही है। आप किसी दिन बोलोगे ना तो डायरेक्ट जो मैसेज किया हूं ना, मैं वो निकाल के शेयर भी कर दूंगा मैं। और आज का मैसेज नहीं है,
3 साल से विगत मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ कि आपके नैरेटिव जो है आप फेल हो रहा है और आप चुनाव हार सकते हो। आपसे आपका कोर वोटर नाराज हो रहा है। परिणाम आया ना 2024 में, 5 साल कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो फिर हारोगे। तो आप सोचो कि अब अगला बूस्टर डोज कौन देगा? आज तो चलो आप योगी आदित्यनाथ के कंधे पे चढ़ के आप जीत का स्वाद चख लिए, लेकिन आगे क्यों नहीं? अरे नरेंद्र मोदी का जलवा तो कर्नाटक में भी चलना चाहिए था, क्यों नहीं चला जलवा? अब कोई लोग मोदी जी का समर्थक होगा तो बोलेगा यार मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं मोदी जी को मान रहा हूँ कि मोदी जी क्राउड पुलर हैं, वोट पुलर हैं, सब मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के कंधे पर जीता गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई नहीं है आस पास, योगी आदित्यनाथ ने ही चुनाव को जीता है। और इसलिए लोग फोन करके नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के लिए एक लाइन तो बोलना बनता था इनको। तो मेरा ये कहना था, आपका क्या कहना है? आपको वीडियो में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।